बहुत पुराने वक्तों की बात है। शाम के कदीम शहर हलब की एक पुरानी गली में एक शख्स रहता था जिसका नाम अमीन था। अमीन की बीवी इंतहाई नेक और सब्र करने वाली औरत थी। वह अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती और गरीबों की मदद करके खुशी महसूस करती। उनकी शादी को 7 साल गुजर चुके थे, लेकिन उनके यहां कोई औलाद नहीं थी। अमीन हलब के बाजार में कपड़ों का ताजिर था, जिसे अपने बाप से एक छोटी सी दुकान और कुछ दौलत विरसे में मिली थी। लेकिन इसके साथ एक लाइलाज बीमारी भी मिली थी, और वह थी कंजूसी। अमीन सिर्फ अपने माल का मुहाफिज ही नहीं था, बल्कि इसका गुलाम बन चुका था। उसे अपनी दुकान पर कारोबार करके जो मुनाफा मिलता, वह उन सोने के दीनारों को अपने लकड़ी के एक संदूक में जमा करने में लज्जत पाता था, और एक दिरहम खर्च करने पर उसे शदीद तकलीफ होती थी। अगर कोई भिखारी उसके दरवाजे पर अल्लाह के नाम पर भीख मांगने आ जाता, तो वह उसे डांट कर भगा देता। उसने अपने सारे रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया, सिर्फ और सिर्फ इस डर से कि कोई उससे उधार न मांग ले। उसने अल्लाह के नाम पर देना छोड़ दिया, यहां तक कि उसे सदका व खैरात और ज़कात देने का भी ख्याल नहीं रहता था। नेकी करना तो बहुत दूर की बात है, वह माल की मोहब्बत में इस कदर पागल हो चुका था कि उसने नमाज पढ़ना और हर किस्म की इबादत करना ही छोड़ दिया था। उसका घर बड़ा था, लेकिन उसके मालिक के दिल की तरह उदास और वीरान था। फर्नीचर पुराना और टूटा फूटा, दीवारें शिगाफों से भरी और रोशनी मध्यम थी, क्योंकि अमीन अपनी बीवी को एक जायद चिराग जलाने पर डांटता था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, हालांकि वह अपनी दुकान में बेहतरीन किस्म के कपड़े बेचता था। उसकी कंजूसी हर चीज तक फैली हुई थी, हत्ता कि खाने तक। वह बासी रोटी और जैतून खाता और उआयशा से हर चावल के दाने और तेल के कतरे का हिसाब मांगता था। उआयशा इसके बरक्स एक जारिया नदी की मिसाल थी जो एक बेजान चट्टान के पास बहती हो। वह खामोश हुस्न और लामहदूद सब्र की मालिक थी। उसने अमीन की कंजूसी और सख्ती को कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि इस उम्मीद पर बर्दाश्त किया कि शायद एक दिन अल्लाह उसके दिल को हिदायत देगा। वह अपनी हिकमत और नेकी से थोड़े से बहुत कुछ बना लेती थी। वह ऊन घूमकर गर्म कपड़े बनाती, घर के छोटे से आंगन में सब्जियां उगाती, और उसके चीखने का जवाब खामोशी से, उसकी सख्ती का जवाब दुआओं से, और उसकी बेरहमी का जवाब रहम से देती थी। जब कोई साइल दरवाजे पर आता, वह चुपके से उसे रोटी का एक टुकड़ा दे देती, ताकि उसकी रूह जिंदा रहे। अमीन रातें अपनी बीवी के साथ नहीं, बल्कि अपने संदूक के साथ तन्हाई में गुजारता था। वह कमरे का दरवाजा बंद करके अपने सोने के दीनार निकालता, उन्हें बार बार गिनता, कपड़े से चमकाता और उनसे बातें करता जैसे वह उसके बच्चे हों। हालांकि अल्लाह ने उसे औलाद की नेमत से महरूम रखा था। आयशा दरवाजे के पीछे से सोने की हल्की आवाज सुनती, और उसका दिल अपने शौहर के लिए गम से भर जाता, जो खजाने का मालिक होने के बावजूद फकीर की सी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन जब अमीन पुरानी चीजों के बाजार में सस्ती चीजें ढूंढ रहा था, उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। वह बड़ी, भारी और फरसूदा थी, और दिखने में ऐसी लग रही थी जैसे किसी शाही महल की हो, लेकिन उसे बेकार समझकर फेंक दिया गया हो। उसकी एक टांग टूटी हुई थी। दूसरे ताजिरों ने इसे बेकार लकड़ी समझा, लेकिन अमीन की कंजूस निगाह ने इसमें मौका देखा। उसने बेचने वाले से लंबी मसावमत की और चंद दिरहमों में इसे खरीद लिया। उसने सबसे सस्ते हम्मालों से इसे घर पहुंचवाया, यह सोचकर कि उसने बेचने वाले को धोखा देकर जबरदस्त सौदा किया। आयशा अलमारी देखकर खुश हुई और बोली कि वह इसे साफ करके इसमें कपड़े और सामान रखेगी, लेकिन अमीन ने उसे डांट कर कहा कि वह खुद इसे ठीक करेगा और इसमें अपना खास सामान रखेगा। अमीन ने सारा दिन अलमारी को ठीक करने में गुजारा। इसके एक गहरे दराज को चेक करते हुए उसने देखा कि इसका निचला हिस्सा गैर मामूली तौर पर बुलंद है। उसने इस पर दस्तक दी तो एक खोखली आवाज सुनी। एहतियात से किनारों को टटोलते हुए उसे एक छोटी सी दर्ज मिली। उसने दबाया तो दराज का निचला हिस्सा हट गया और इसके नीचे एक खफिया खाना नजर आया
जो दहाइयों से किसी ने नहीं देखा था। अमीन ने सांस रोककर अपना हाथ अंदर डाला और उसने चमड़े के कई भारी थैलों को छुआ। उन्हें निकालकर खोला तो उसकी आंखें हैरत से फट गईं। उनमें सैकड़ों बल्कि हजारों चमकते सोने के दीनार और जवाहरात जो उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। यह सलातीन का खजाना था। अमीन जमीन पर बैठकर पागलों की तरह हंसा और रोया। आयशा उसकी हंसी सुनकर आई और खजाना देखकर हैरान रह गई। वह जमीन पर सजदा रीज हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर अमीन से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम अपना घर ठीक कर सकते हैं, नए कपड़े पहन सकते हैं, गरीबों पर खैरात कर सकते हैं और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अमीन ने उसे अजीब नजरों से देखा, जैसे भूखा भेड़िया अपने शिकार की हिफाजत कर रहा हो। उसने तेजी से सोना समेटा और कहा, खैरात? क्या तुम पागल हो? मैं किसी को खैरात क्यों दूंगा? मैंने किसी को गरीब थोड़ी किया है। उन्हें अल्लाह ने गरीब पैदा किया है, इसलिए इन सारे गरीबों का जिम्मा भी उसी के सुपुर्द है। यह मेरी दौलत है, यह सिर्फ मेरी है। मैं इसमें से एक सिक्का भी किसी को नहीं दूंगा। कोई इसे नहीं देखेगा, न छुएगा। आयशा ने उस लम्हे में समझ लिया कि यह खजाना उन्हें गरीबी से आजाद करने नहीं आया, बल्कि अमीन के दिल की गरीबी को जाहिर करने आया था। उसने महसूस किया कि उसके शौहर की रूह अब सोने की गुलाम बन चुकी है। उस रात से अमीन ताजिर या शौहर नहीं रहा, बल्कि अपने खजाने का कैदी बन गया। उसने घर के तहखाने में गहरा गड्ढा खोदकर सोना छिपाया, लेकिन खौफ उसे सोने न देता। वह आधी रात को उठता और चोरों के डर से गड्ढे को खोदकर चेक करता। फिर उसे जमीन पर भरोसा न रहा तो उसने सोना निकालकर एक वीरान कमरे की दीवार में छिपा दिया और दरवाजे पर ताला लगा दिया। उसने अपनी तिजारत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। उसकी दुकान अक्सर बंद रहती, जिससे उसका कारोबार भी काफी हद तक मुतासिर हो रहा था। उसकी दुकान धूल और मकड़ियों के जालों से भरी। अगर वह कभी दुकान खोलता तो ग्राहकों से बदतमीजी करता, क्योंकि उसे अपने खजाने की फिक्र रहती। दूसरे ताजिरों ने उससे किनारा कशी शुरू कर दी और उसने अपने गाहक और साख खो दी, लेकिन उसे कोई परवाह न थी, क्योंकि वह समझता था कि उसका खजाना उसे दुनिया से बेनियाज कर देता है। आयशा के साथ उसका सलूक कंजूसी से बदतर होकर जुनून की हद तक पहुंच गया। उसने उसे घर का मामूली खर्चा देना भी बंद कर दिया और एक रोटी के टुकड़े पर भी बुख्ल करने लगा। वह उस पर बिलावजा चीखता और इल्जाम लगाता कि वह उसके खजाने का राज जानने की कोशिश कर रही है। आयशा अपने ही घर में अजनबी बन गई। उसने सब्र किया, लेकिन वह देख रही थी कि उसका शौहर उसकी आंखों के सामने एक बीमार, कमजोर और खौफजदा शख्स बनता जा रहा है। वह उस पर तरस खाती और उसके लिए दुआ मांगती, यह सोचकर कि यह उसका शौहर नहीं, बल्कि सोने के शैतान का शिकार एक बीमार आदमी है। हर चीज की एक इंतहा होती है और सब्र की भी एक हद। एक सर्द मौसम की रात, जब बारिश जोरों से हो रही थी, किसी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। आयशा ने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत को देखा जो सर्दी और बारिश से कांप रही थी। वह उनकी पुरानी पड़ोसन थी, जो अपने शौहर की मौत के बाद गरीबी का शिकार होकर दूसरी गली में चली गई थी। वह औरत कमजोर और बीमार थी और इस काबिल भी नहीं थी कि किसी के घर नौकरानी का काम करके चंद सिक्के कमाकर अपने लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर सके। उसने कहा, आयशा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास भी ज्यादा नहीं, लेकिन मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। आयशा का दिल पिघल गया, लेकिन घर में कुछ भी नहीं था जो वह दे सकती, क्योंकि सब कुछ अमीन के कंट्रोल में था। वह अमीन के पास गई, जो अंधेरे कमरे में अपनी सोने की चीज चमका रहा था। उसने इल्तिजा की, अमीन, खुदा के लिए, दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत है जो भूख और सर्दी से मर रही है। मुझे एक रोटी दे दो ताकि मैं उसे दे दूं। मैं 3 दिन भूखी रह लूंगी। अमीन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह चीखा, बूढ़ी औरत,
ये तुम्हारी साझेदार होगी। तुम मत्सूलों को मेरे खजाने तक पहुंचाना चाहती हो। निकलो यहां से, वह भी और तुम भी। सारे शहर के गरीब मर जाएं, लेकिन इस घर से एक दिरहम भी नहीं जाएगा। यह मेरी रूह का टुकड़ा है। उस लम्हे आयशा के दिल में कुछ टूट गया। उसे खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिला। उसने समझ लिया कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। उसने अमीन को आखिरी बार गहरी शफकत से देखा और खामोशी से कमरे से निकल गई। वह बूढ़ी औरत से माजरत करके वापस आई और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात आयशा ने न झगड़ा किया न रोई। वह इंतजार करती रही जब तक अमीन अपनी बेचैन नींद में सो गया। अपने खजाने के कमरे की चाबी सीने से लगाए आयशा ने खामोशी से उठकर 2 रकीत नमाज पढ़ी। अपनी मां की दी हुई सादी सी जानमाज उठाई, अपने सादे कपड़े पहने और सर्द बारानी रात में घर से निकल गई। वह पीछे घर, सोना और उस आदमी को छोड़ गई जो अपने खजाने का गुलाम बन चुका था। उसने अमीन की दुनिया से कुछ भी न लिया, सिवाय उस चीज के जिसकी वह कदर न करता था, अपनी इज्जत ए नफ्स। सुबह अमीन उठा तो उसे आयशा की गैर मौजूदगी का एहसास तक न हुआ। उसकी सारी फिक्र अपने खजाने तक महदूद थी। उसने अपना खफिया दरवाजा खोला, सोने को देखा और इत्मीनान से सांस ली। वह आखिरकार अपने खजाने के साथ तन्हा था। कोई गरीब उसे तंग करने वाला न था, न कोई साबिर आंखें उसे देखती थीं। उसने नहीं समझा कि आयशा के जाने से वह आखिरी रिश्ता खो चुका था जो उसे जिंदगी और इंसानियत से जोड़ता था। पहले चंद दिनों में अमीन को एक अजीब सी आजादी का एहसास हुआ। वह अपने खाली घर में घूमता और सोचता, अब मैं आजाद हूं। न बीवी की मांग, न फकीर की दरख्वास्त, न कोई आवाज जो मेरे खजाने की खलवत को खराब करे। वह दिन रात अपने खफिया कमरे में सोना बिछाकर इसके बीच सोता, उससे बातें करता और पागलों की तरह हंसता। लेकिन यह शैतानी खुशी ज्यादा देर न चली। आहिस्ता आहिस्ता घर का सुकूत उसकी रूह पर भारी होने लगा। अब कोई उसके लिए खाना न बनाता था। बर्तन गंदे होते गए। कोई घर साफ न करता था तो धूल जमा होने लगी। घर बदबूदार और वीरान हो गया। अमीन ने बाहर निकलना बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि उसे अपने खजाने की फिक्र रहती थी। उसने अपनी जाती सफाई को भी नजरअंदाज किया और वह एक मुअज्जज ताजिर से बदहाल, खाक आलूद शख्स बन गया, जिसे वह खुद मत्सूलों की तरह निकालता था। उसका खजाना उसे उसके अपने घर में कैदी बना चुका था। गली में अमीन के जुनून की कहानियां फैलने लगीं कि उसकी नेक बीवी चली गई और वह अपने सोने की गुलामी में दरवाजा बंद करके रह गया। कोई उसके दरवाजे पर दस्तक न देता था। उसका घर एक भूली हुई कब्र की तरह हो गया। यह खबरें सिर्फ अच्छे पड़ोसियों तक नहीं, बल्कि शहर के चोरों तक भी पहुंची। एक अंधेरी रात जब अमीन अपने सोने के थैलों पर बेचैन नींद सो रहा था, कुछ कट्टर चोर उसके घर में घुस आए। उन्होंने उसके नजरअंदाज किए हुए दरवाजे को आसानी से तोड़ दिया। अमीन उनकी आवाजों पर जागा और चीखा, लेकिन वह उससे ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने उसे मारा, उसके हाथ पांव बांधे और मुंह बंद कर दिया। वह उसके खजाने की तलाश में घर छानने लगे और आखिर चोरों को उस जगह सारा सोना मिल गया। अमीन ने अपनी आंखों के सामने अजनबियों को अपना सोना बटोरते देखा। वह हंसते और उसकी जिंदगी के खजाने को अपने थैलों में भरते रहे। उन्होंने एक दिरहम भी न छोड़ा, न वह खजाना जो उसने पाया था, न वह पैसा जो उसने जमा किया था। सब कुछ लेकर वह चले गए और अमीन को अंधेरे में बंधा छोड़ गए। अमीन 2 दिन तक उसी हाल में रहा, भूखा प्यासा, मौत और मायूसी से लड़ता हुआ। तीसरे दिन पड़ोसियों ने टूटा हुआ दरवाजा देखकर नौकरों को बुलाया। उन्होंने घर में दाखिल होकर अमीन को नीम मर्दा हालत में पाया। उन्होंने उसे पानी और खाना दिया। जब उसे होश आया तो पहली बार उसने अपने छिन जाने वाले सोने पर नहीं रोया। उसके दिमाग में एक हकीकत फटी कि उसने आयशा को खो दिया। वह जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगा, आयशा,
उस लम्हे उसे वह कठिन सबकट समझ आया कि उसका असल खजाना सोना नहीं बल्कि वह साबिर बीवी थी जो अपने सब्र से उसकी हिफाजत करती, उसकी कमजोरियों को अपनी रहमत से छिपाती और अपनी दुआओं से घर में बरकत लाती थी। जब उसने आयशा को निकाला तो उसके साथ बरकत, सुकून और हर खूबसूरत चीज चली गई। आयशा जब घर से निकली तो उसे नहीं मालूम था कि वह कहां जाएगी। किस्मत उसे एक दूर दराज गांव ले गई, जहां एक बूढ़ी नीक औरत ने, जिसके पास एक छोटा सा झोंपड़ा और बड़ा दिल था, उसे पनाह दी। आयशा उसके साथ रही, उसकी खिदमत की, ऊन काट कर काम किया और जो कुछ कमाया उसे बांट लिया। इस सादी जिंदगी और नीक औरत की सोहबत में उसे वह सुकून मिला जो अमीन के बड़े घर में कभी न मिला। गांव वालों ने उसकी नीकी और हिकमत की वजह से उसे इज्जत दी। वह थोड़े माल के साथ घनी रही क्योंकि उसे इत्मीनान और सुकून मिल गया था। अमीन ने सब कुछ खो दिया, उसका खजाना चला गया, उसकी तिजारत खत्म हो गई और उसने अपना घर बेच दिया। वह उस बाजार में फकीर बनकर भीख मांगने लगा जहां वह कभी सरदारों में से था। लेकिन एक चीज उसमें बदल गई, जब भी उसे कोई दिरहम मिलता वह उससे रोटी खरीदता, आधी खुद खाता और आधी किसी गरीब को दे देता। उसने सब कर सीख लिया था, लेकिन बहुत देर से। दोस्तों, इस कहानी का अखलाकी सबक यह है कि जिंदगी का असल खजाना मादी दौलत, सोना या जमा शुदा धन दौलत नहीं, बल्कि नीक दिल, सब्र, मोहब्बत और इंसानियत है। अमीन की कहानी हमें सिखाती है कि लालच और कंजूसी इंसान को न सिर्फ उसके रिश्तों से महरूम कर देती है, बल्कि उसकी रूह को भी कैद कर लेती है। जो शख्स अपनी दौलत को सिर्फ जमा करने और उसकी हिफाजत में लगा रहता है, वह अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात, प्यार करने वालों की कदर और नेकी के मौकों को खो देता है। आयशा का किरदार हमें दिखाता है कि सच्चा सुकून और इज्जत सादगी, सब्र और दूसरों के लिए खैरात में है। यह कहानी हमें बताती है कि असली दौलत वह है जो दूसरों के साथ बांटी जाए, क्योंकि जो हाथ सख्ती से सोने को थामता है वह आखिर में खाली रहता है। सच्ची खुशहाली दिल के सुकून, नेक रिश्तों और अल्लाह की रजा में है, जो जिंदगी को बरकत और मानी देती है। यह हमारी कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर बार एक नए रूप में जन्म लेती रहती हैं। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आप किस शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ला हफ्ज़।